लालू पर सबसे बड़ा फैसला इस वक्त आप देख रहे हैं और 10 बजे से लगातार हमारी ये बड़ी कवरेज महा कवरेज लगातार जारी है। झारखंड का रुख करते हैं जहां से संपादक संतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष जी, आप चर्चा कर रहे थे वकीलों की परेशानी भी वकीलों ने अपने मुंह से बयां कर दी। उन्होंने कहा कि जब इतना बड़ा मामला, इतने आरोपी, तो भाई इस कोर्ट रूम में या फिर यहां पर जो चहलकदमी है इससे भी थोड़ी सी प्रार्थना है कि उसे थोड़ा दूर किया जाए। लेकिन हम आपको बताएं कि ये चौथी बार होगा उसी कोर्ट रूम में लालू प्रसाद सशरीर उपस्थित होने वाले हैं। क्या होगा नहीं होगा यह कोर्ट पर निर्भर है, उस फैसले पर निर्भर है, लेकिन उसके पहले की गतिविधियां क्या है संतोष जी, आप एक्सप्लेन कीजिए। ये कि बहुत 26 साल तक केस चल रहा है। पहले की गतिविधि से पहले हम यहाँ लालू प्रसाद के वकील हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, क्या उम्मीद है? अब देखिए 11:30-12 बजे तक तो आ जाएगी जो है। हम लोग उम्मीद तो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं कि हम लोग को ये है। लेकिन पिछले 4 केसेस को अगर देखें, लगभग उसी तरीके के आरोप, उसी तरीके के गवाह, उसी तरीके के सबूत है, और इसके बाद पिछले 4 के केस में 26 साल पुराना नहीं हुआ था, उसमें सभी अभी चलिए, तो कुछ तकनीकी खामियां आ रही हैं और कुछ तकनीकी खामियां आ रही हैं और वकील साहब की आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। संतोषी, आप जरा दिखाइए, तब तक हम बात करते हैं। हमारे सहयोगी अमित बने हुए हैं। अमित, जहां पर आप मौजूद हैं वहां खिलखिलाते पीछे तेजस्वी का पोस्टर लगा है, लेकिन राबड़ी आवास के बाहर की स्थिति जो थी अब इस सन्नाटे से भरी हुई है। क्या खबर है? देखिए विवेक, यहाँ पे भी अगर कहा तो अभी सन्नाटा ही पसरा हुआ है, और जिस पोस्टर की बात कर रहे हैं उस पोस्टर में लालू यादव हैं, राबड़ी देवी और तेजस्वी भी मौजूद हैं। और ये पोस्टर आरजेडी का जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज का दिन लालू प्रसाद यादव के लिए, चूंकि आज मंगलवार है, तो आज का दिन उनके लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार और पार्टी के लिए मंगलकारी रहता है या अमंगलकारी होता है, इस पर सबकी नज़र है। क्योंकि अब तक जो भी चारा घोटाले से जुड़े हुए जो मामले रहे हैं, उन सभी मामलों में जो ट्रायल हुई, ट्रायल में दोषी पाया गया लालू प्रसाद यादव को। उनके साथ साथ जो भी आरोपी हैं इस केस में, चारा घोटाला मामले में, सभी को कोर्ट ने दोषी माना और उन्हें सजा भी मुकर्रर की। और उसके तहत जो है लालू प्रसाद यादव लंबे समय तक जेल में भी रहे। और आज फिर से चूंकि एक चारा घोटाला से जुड़ा हुआ मामला है, डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ का ये मामला है। इस पर नजर लगातार बनी हुई है। अमित, बराबर हम आपके पास आते रहेंगे। जरा रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। शमशेर आलम जी और प्रतुल शाहदेव जी के बीच में बात शुरू हुई थी, बहस शुरू हुई थी इस बात को लेकर कि लालू प्रसाद आखिर किस मामले में अभी तक उन्हें बेल मिल रही है, या फिर आज जिस मामले को लेकर वो झारखंड की धरती पर है उस कोर्ट के सामने समक्ष खड़े होंगे, तो क्या ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें अगर वो उपस्थित होते हैं तो फिर उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ जाती है? तो लालू प्रसाद के जो समर्थक हैं वो हर हाल में लालू प्रसाद के साथ रहना चाहेंगे, उन्हें चाहेंगे कि उन्हें बेल मिल जाए, उनके जो नेता हैं उनके साथ रहें। लेकिन प्रतुल जी, यहां पर जो सवाल आपने खड़ा किया कि कोई आंदोलन देश के लिए तो नहीं चल रहा था जिसमें वो उपस्थित होने जा रहे हैं या उसमें किसी सजा का ऐलान होगा, क्या था ये, जरा इससे भी क्लियर कीजिए। देखिए, जिस प्रकार से लालू जी को पहले भी सारे केसेस में सजा हो चुकी है, मैंने पहले भी कहा कि मोटा मोटी एविडेंसेस, गवाह जो हैं इस केस में भी सिमिलर है, लेकिन ये केस का जो क्वांटम ऑफ जो घपला था वो सबसे ज्यादा था, 139 करोड़ का, जिसका आप बार बार जिक्र कर चुके हैं। और पिछले बार भी मैं अभी आपके रिपोर्टर को सुन रहा था कि लालू प्रसाद जी इससे पहले भी जेल काट चुके हैं झारखंड में। देखिए, जब हमारी सरकार थी तो सारे नियम कानून के तहत उन्हें जेल में रखा जाता था, लेकिन जैसे ही हेमंत सरकार आई तो सारे नियम कानून को किनारे कर दिया गया। लालू जी के लिए बाजाबता रिम्स का डायरेक्टर का केली बंगला को जेल नोटिफाई कर दिया गया। और कई बार आपके चैनलों में तस्वीरें आई कि वो मालिश करवा रहे हैं और फोन से बात कर रहे हैं, और हमारे को पैनलिस्ट शमशेर आलम बैठे हैं, एक बार तो इनके साथ भी तस्वीरें आई थी, इन्हीं के फोन से वो बात कर रहे थे। तो लालू प्रसाद जी ने हेमंत सरकार के कार्यकाल में जेल में कम समय काटा है, और बंगले में जहां लोगों का उनसे लगातार आना जाना, मिलना जुलना लगा रहता था, तो ये जेल की सजा फिर हाईकोर्ट कैसे काटेंगे? तो राज्य सरकार को करना। शमशेर जी, इस आरोप को कैसे काटेंगे? ये जो फोन रखे हैं उसी से ये बात करवाते थे। जी चुप रहेंगे तब काटेंगे। अरे आप पहले बताए ना कि आपकी तस्वीर हुई थी कि नहीं? काटूंगा मेरा ये कहना है कि आप पता कर ले, चाहे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हो, रघुबर जी की भी हुकूमत रही, चाहे हेमंत सोरेन जी की हुकूमत रही ना कि आपके, लेकिन आपने देखा नहीं, हमारे फोन से बात नहीं हुई है। देख लो, हमारे फोन से बात नहीं हुई, फोन से शमशेर जी का फोन है, लालू प्रसाद जी बात किया करते हैं, जेल में और सारा जेल में किया जाता है।
लालू जी को परमिशन नहीं की मिलने की, और शमशेर जी बेधड़क जाते थे, मिलते थे। रघुबर जी के तो आप समय सोच में सकते हैं कि किस तरीके का जो भी होता है पालन किया जाता धज्जियां उड़ी थी। और भारतीय जनता पार्टी को तो सुबह शाम दोपहर से हमेशा लालू नहीं, तो लालू आपके लालू जी शमशेर दिखाई जी करप्शन देते हैं। जो भी तो करेगा, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के देते खिलाफ हैं। हम हमेशा खड़े अरे रहेंगे। कितने यहाँ कोई व्यक्ति विशेष की बात जी। नहीं हो रही शमशेर जी, जो करप्शन करेगा, इन्होंने बिहार अरे की कई करप्शन का पीढ़ियों फैसला को तो करप्शन का फैसला कौन करेगा? चार मुकदमे में हो चुका है, चार तो यही है कि आपको न्यायालय में विश्वास है? उत्तर लालू प्रदेश का प्रसाद गृह की मंत्री गिरफ्तारी का के बेटा लिए चला देता है। आर्मी को बुलाना अरे पड़ा था। उत्तर प्रदेश तो के अगर गृह मंत्री का न्यायपालिका बेटा पर नहीं, गृह मंत्री का आप बेटा उत्तर प्रदेश कत्ल कर चले गए, देता है, लौटिए और उसको झारखंड जमानत में। मिलती है। एक मिनट लौटते हैं, बहस जारी रहेगी। संतोष जी के पास चलते हैं, एक मिनट रुकिए हो चुकी है। शमशेर जी एक मिनट रुक जाइए। आपके ऊपर जो अभी आरोप लगे उसका खंडन कर दीजिएगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। अब संतोष जी जरा बताइए, आप लालू प्रसाद के वकील से बात कर रहे थे, क्या जानकारियां मिल पाई हैं? देखिए, उम्मीद कर रहे हैं, हर वकील अपने मुवक्किल के लिए उम्मीद करता है कि उसके लिए फैसला उसी के पक्ष में हो, और यही उम्मीद प्रभात जी भी कर रहे हैं अपने मुवक्किल लालू प्रसाद के लिए। लेकिन सवाल यह है कि अब कोर्ट अदालत इसको किस तरीके से देखता है। लेकिन एक बात निकलकर सामने आई, वो कह रहे थे सभी जो आरोपी हैं वो 75 साल से ऊपर हैं, तो ऐसे में वो एक रहम की उम्मीद कर रहे हैं अदालत से कि सभी जो आरोपी हैं उनको उम्र के आधार पे ये एक रहम दिया जाए, एक रहम किया जाए। अब देखना होगा अदालत इस मानवीय पहलू को भी ध्यान रखता है या फिर मानवीय पहलू को ध्यान नहीं रखता है। ये कई ऐसे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब जब अदालत के फैसले आएंगे, जब जज साहब अपना फैसला सुनाना शुरू करेंगे, तब ये इन बातों को एक एक करके साफ होगा। लेकिन अभी यहाँ देखिए, आरजेडी के समर्थक और लालू के प्रशंसक, ये दोनों ही यहाँ पर कह सकते हैं इनकी भीड़ काफी जुटनी शुरू हो गई है। अदालत में जिधर भी आपकी नजर जाएगी, लगभग बिहार के सीमांचल ही नहीं, जो बिहार के आसपास के इलाके से ही नहीं, जो दूर दूर से भी लालू के समर्थक आ रहे हैं। यहाँ देखिए, चाहे वो अपनी पहचान भी बताने से बिल्कुल झिझक नहीं रहे हैं। आरजेडी का झंडा, आरजेडी का गमछा, और इस तरीके से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? हम न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय लालू जी को बरी कर देगा। लेकिन चार मामलों में तो बरी नहीं हो पाए, पांचवा मामला है, बहुत बड़ा मामला है, कैसे क्या होगा? हम बरी होंगे, हम लोगों को उम्मीद है बरी होंगे। आप क्या सोचते हैं? गरीब गुरबा में आस्था है लालू जी का, और लालू जी पर भरोसा है, ईश्वर का कृपा हो, ईश्वर की कृपा हो। आज भगवान की भी याद आ रही है आप लोग, लेकिन आरजेडी तो भगवान को बहुत ज्यादा मानता नहीं है, क्या करेंगे आप? भगवान मानता नहीं मानता ये विषय नहीं है। इस देश के गरीबों के सबसे दुलारे और बिहार के करोड़ों गरीबों की आशा और आकांक्षा के प्रतीक माननीय श्री लालू प्रसाद जी के एक मामले का आज फैसला होना है। हम तो फैसला अदालत में संतोष जी होगा। जरा याद सुरेश कराइए, पासवान जी संतोष जी, मंत्री हैं, आपका क्या मानना है? संतोष जी जरा याद कीजिए कि सांड और बच्चियां और भैंस स्कूटर से हरियाणा से ढो दिए गए थे, तो भगवान ही ऐसा कर सकता है ना। सम्मान पूर्वक इंसान के बस की बात की चीज है क्या ये? अगर हरियाणा से स्कूटर पर सवार होके बच्चिया, भैंस, सांड ये सब ढो दिया गया, तो ये तो ऊपर वाली अदृश्य शक्ति का ही कमाल हो सकता है। तब तो भगवान की संज्ञा वो ठीक ही दे रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? देख लीजिए, उन सब बातों का हम उल्लेख नहीं करना चाहते हैं। और चलिए, बड़ी खबर यह है कि थोड़ी देर में कोर्ट के लिए निकलेंगे लालू प्रसाद। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भीतर खाने से। हमने कहा था कि हर वो खबर हम आपको बताएंगे। गेस्ट हाउस से कोर्ट के लिए रवाना होंगे लालू प्रसाद। इस वक्त की बड़ी खबर, आज आएगा लालू पर सबसे बड़ा फैसला। इस पर निगाहें लगातार बनी हुई है। डुरंडा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद पर गंभीर आरोप है, और 11 बजे से सीबीआई कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी। अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, क्या खबर है? जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अभी से कुछ देर बाद लालू प्रसाद निकलेंगे कोर्ट के लिए। जरूर विवेक, और जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि 10:30 बजे के बाद कभी भी स्टेट गेस्ट हाउस से लालू यादव कोर्ट के लिए रवाना हो सकते हैं। और जो यहाँ वकील हैं वो भी इस तरह की जानकारी दे रहे हैं। जो टेक्निकल जानकारी है हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। ये 11 बजे तक पहुंचना क्यों जरूरी है, और उस वक्त पहुंचने के बाद क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, वहाँ पे जाके जो है कि पहले जो है कि अपना अटेंडेंस जो है कि अपना उपस्थिति को दर्ज कराना होता है, और उसके बाद जो है कि जजमेंट का जो जहाँ तक समय, मतलब 11 बजे तो इनको वहाँ पहुँचना होगा सरसरी? हाँ, सरसरी जो है कि 11 बजे, 11, सवा 11, 11:30 बजे तक अपना उपस्थित होकर अपना अटेंडेंस लगाना होगा। क्या मैडम, आज क्या चल रहा है? लग रहा है लालू जी जो आपके नेता हैं उनको थोड़ी राहत मिलेगी, या पिछले 4 मामलों में जो आए हैं अब तक उससे कुछ इतर नहीं होगा? नहीं, हम सबों को तो उम्मीद है कि राहत मिलेगी, क्योंकि इनको बहुत तरह की बीमारी है और एज भी बहुत ज़्यादा हो गया है।
तो इसीलिए हम तो उम्मीद में है कि जरूर राहत मिलेगी इनको। आप कह रहे थे कि जो फैसला जो आने का समय होगा वो शायद 2 बजे तक हो, ऐसा क्यों आप सोच रहे हैं? नहीं, एक्चुअली पूरे भारत के न्याय प्रणाली में फर्स्ट हाफ में जो जितना डेट लगता है और जो केस शुरू होता है और सेकेंड हाफ में ही डिसीजन आता है। ये अब तक हम लोग का न्याय प्रणाली में ये अब तक चला आ रहा है। तो अटेंडेंस तो लग ही जाएगा, सशरीर माननीय श्री लालू प्रसाद यादव उपस्थित हो ही जाएंगे। डिसीजन जो है वो हमको लगता है कि सेकेंड हाफ में ही वो आते आते समय लगेगा। जी, हम लोगों को न्यायपालिका पर विश्वास है और प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए इन्होंने कभी भी न्यायपालिका के आदेश का उल्लंघन नहीं किया है। तो न्यायपालिका भी कुछ दया दृष्टि करते हुए इन पर विचार करेगी। अविनाश, ये सवाल भी पूछ लीजिए।